जय हिंद दोस्तों, आरडी सक्सेस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग करंट अफेयर्स के सेट नंबर 6 को देखेंगे। यह है करंट अफेयर्स का 2024-25 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। चलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहला प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन का सर्वोच्च पुरस्कार किस देश ने दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन पुरस्कार से नवाजा गया है। तो किस देश ने इस पुरस्कार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉरिशस ने। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो 76वां गणतंत्र दिवस जो 2025 में मनाया गया और इसके मुख्य अतिथि थे, ऑप्शन ए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाब चंद कटारिया। जी हाँ, गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल है। प्रश्न संख्या 4 में है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है अरुण भंसाली, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5 में है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रश्न संख्या 6 में है, भारत का पहला साहित्यिक शहर, याद रखिएगा, भारत का पहला साहित्यिक शहर किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया गया है केरल के कोझिकोड को। जी हाँ, केरल के कोझिकोड को भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 7, 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने समझौता किया है, ऑप्शन सी, डेनमार्क के साथ। जी हाँ, याद रखिएगा, डेनमार्क के साथ भारत ने समझौता किया है कि 2070 तक भारत कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करेगा और ऊर्जा क्षेत्र में दोनों की सहभागी होगी। प्रश्न संख्या 8 में है, भारत रत्न एम एस स्वामीनाथन का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो एम एस स्वामीनाथन का जो जन्म है वो हुआ था आपका तमिलनाडु में। जी हाँ, याद रखिएगा, एम एस स्वामीनाथन का जन्म हुआ था भारत के तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न संख्या 9, धर्म गार्जियन किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? तो धर्म गार्जियन नाम से सैन्य अभ्यास किया जाता है भारत और जापान के बीच। जी हाँ, भारत और जापान के बीच थल सेनाभ्यास है धर्म गार्जियन। प्रश्न संख्या 10 में है, वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात कितना है? वर्तमान में भारत मतदाता लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात है 9:4, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो 2024 में बीजेपी को प्राप्त होने वाली सीटों की संख्या है 240, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर कार्रवाई किस तिथि को किया था? तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए, और ये कब चलाया गया था? तो 6 और 7 मई के रात को। जी हाँ, 6 और 7 मई के रात को ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर कार्रवाई हेतु चलाया गया था। चलिए आगे देख लें। आगे है प्रश्न संख्या 13, वर्ल्ड प्रेस सूचकांक 2025, वर्ल्ड प्रेस सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है ऑप्शन डी, 151। जी हाँ, 151 स्थान प्राप्त हुआ है वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 2025 में। प्रश्न संख्या 14, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब की गई?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 13 फरवरी। जी हाँ, 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आगे है प्रश्न संख्या 15। महतारी वंदना योजना किस राज्य ने शुरू किया है? महतारी वंदना योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य ने महतारी वंदना योजना की शुरुआत किया है। 16 नंबर का प्रश्न है, कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई है? दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा JSW। JSW जिसका फुल फॉर्म है जिंदल साउथ वेस्ट। जी हाँ, जिंदल साउथ वेस्ट कंपनी दुनिया में सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई है। प्रश्न संख्या 17। किसके द्वारा वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है? किसके द्वारा वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा LIC द्वारा। जी हाँ, LIC के द्वारा वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में एशिया का सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनकोव दूरबीन, काफी इंपॉर्टेंट, इमेजिंग चेरनकोव दूरबीन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका लद्दाख में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें। आगे है, किस देश ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा जापान ने। जी हाँ, जापान ने 6G डिवाइस का अनावरण कर लिया है। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20। ईगला एस मिसाइल सिस्टम को भारत ने किस देश से खरीदा है? तो ईगला एस को हमने खरीदा है रूस से। याद रखिएगा, डिफेंस के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। ईगला एस मिसाइल को हमने खरीदा है किस देश से? ऑप्शन बी रूस से। तो ये था दोस्तों आज का 20 करंट अफेयर्स से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक रिक्वेस्ट है, एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।